अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना शो न्यूज़ नाइट, जिसमें आपके इश्यूज आते हैं। लेकिन आजकल हम बात करें ज़्यादातर कि गवर्नमेंट बड़े दावे करती है, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ मिनिस्टर्स की जानिब से बड़े दावे किए जाते हैं कि बड़े 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा काम किया है, अवामी फ़लाह के हवाले से हो या अवामी मुफाद के हवाले से हो। तो आज हमारे मेहमान होंगे सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। इनसे पूछेंगे कि मिनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट ने इस 1.5 साल में क्या काम किया है, इससे पहले क्या हो रहा था और कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए क्या क्या इकदाम किए हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया। ऐसी कौन सी खासियत थी कि हम देखते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो तादाद है पाकिस्तान में, वो अगर 100 है तो जो हमारी सिख कम्युनिटी है वो हार्डली 3 या 4% होगी। तो मिनिस्ट्री आपको मिल गई, कौन सी कोई गिदड़ सिंगी थी आपके पास? बड़ी मेहरबानी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये गिदड़ सिंगी तो अक्सर आप उसका जिक्र अपने टीवी के प्रोग्रामों में करते हैं, जब आप यहाँ पे बीपर लेते हैं या प्रोग्राम करते हैं तो गिदड़ सिंगी का इज़हार आप करते हैं। गिदड़ सिंगी कोई नहीं थी, बेसिकली ये विजन है मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा का। 2013 में पहली दफ़ा हुआ कि कोई सिख पंजाब असम्बली के अंदर पार्लियामेंट में आया। उसका सेहरा मेरी जमात को जाता है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सोच को जाता है, जो सोच कहती है कि मेरे नज़दीक अक़लियत और अक्सरियत की कोई तकसीम नहीं है। अब ये मेरी तीसरी टर्म है, कंसेक्टर मैं मेंबर पंजाब असम्बली बना हूँ और अपनी जमात का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ माइनॉरिटी विंग का नेशनल लेवल पे। इस दफ़ा जब इलेक्शंस हुए मेरी जमात को वहाँ से बरतरी हासिल हुई, चीफ मिनिस्टर पंजाब की वज़ीर आला बनी, तो उन्होंने अपनी टीम का चुनाव करना था कि मैंने अपनी टीम के चुनाव में किसको लेना है। ये आपने बिलाल अकबर साहब से पूछा है, उन्होंने भी आपको बताया था कि मुझे उस वक्त तक नहीं मालूम था कि मैं अपनी चीफ मिनिस्टर पंजाब की कैबिनेट का एक मेंबर बनने जा रहा हूँ। ये वज़ीर आला साहबा ने मुझ पर एतमाद किया। ये एक सरप्राइज़ था ये मेरे लिए। आमतौर पर चूँकि ऐसा हुआ नहीं, बड़ी मुश्किल से स्पेस बनती है, ख़ास तौर पर सिख रुकन असम्बली के लिए। ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। मेरी वज़ीर आला ने मुझे ये मौका दिया और उन्होंने मुझे अपनी कैबिनेट में शामिल किया। और जब मैं वज़ीर आला ने कैबिनेट में शामिल किया तो उससे पहले आपको याद होगा वज़ीर आला ने पंजाब असम्बली की ऐवान में एक स्पीच की थी, पहली तकरीर में तरजीहात का 5 साल का रोड मैप बताया था। उसके अंदर उनकी खासी जो तवज्जो थी माइनॉरिटी में थी। उनका ये कहना अक़लियत मेरे सर का ताज है, उनके एहसास महरूमी या एहसास कमतरी को ख़त्म करना हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है और हम ये चाहते हैं कि ऐसा निज़ाम हो जिस निज़ाम के अंदर सबको मुसावी हकूक़ मैसर हो और यहाँ पे कोई तकसीम ना हो और उनके अंदर से डर और खौफ की फ़िज़ा ख़त्म करें। अब बतौर वज़ीर मेरे लिए जो मेरी चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन है उसको ट्रांसलेट करना इनटू एक्शन, दैट इज़ माई प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब मैं इस महकमे में आया और ये जितनी बातें ऑन रिकॉर्ड आई है, वज़ीर आला ने खुद अपनी स्पीचेस में इनका इज़हार किया है। जी बिल्कुल, हमने रिपोर्ट की अपनी स्पीच में कहा जी कि जब मैंने रमेश सिंह अरोड़ा को वज़ीर बनाया तो दुनिया ने अप्रिशिएट किया और ख़ासकर जो सिख बरादरी थी वर्ल्ड वाइड उन्होंने अप्रिशिएट किया और आप सबसे मिलती है। दुनिया ने तो अप्रिशिएट किया, लेकिन यहाँ की जो मिनॉरिटीज़ थी, पार्टी के जो लोग थे, वो बड़ी उन्होंने नाराज़गी का भी इजहार किया। ये देखिए, आप हारे को खुश नहीं कर सकते, आप हारे की एक्सपेक्टेशन में पूरा नहीं उतर सकते, उनकी सोच है। लेकिन जो फैसला जमात में है ये मेरा फैसला नहीं है या किसी इंडिविजुअल का फैसला, ये जमात का फैसला है। अब कोई इसको माने या ना माने ये उसकी जिम्मेदारी है या उसकी प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम तो ये है कि मैंने अपनी वज़ीर आला की उस विजन की को इम्प्लीमेंट करना है इनटू एक्शन और मैं वो काम कर रहा हूँ। और आपने सुना वज़ीर आला ने अपनी बहुत सारी स्पीचेस में ये कहा कि मेरा ये फ़ैसला जो है इसको दुनिया ने अप्रिशिएट किया और हमें ये फ़ैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। फिर उसके बाद वज़ीर आला ने अपनी स्पीच में कहा कि हमारा ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे वज़ीर बराए वज़ीर रहता था। इस दफ़ा हमने इस डिपार्टमेंट को मैं पिछले 10-15 साल से मैं इसको देख रहा हूँ। तो इस डिपार्टमेंट को मेरी वज़ीर आला ने ना सिर्फ एम्पावर किया, इसको रिसोर्सेज दिए और आज ये महकमा जो है वो मेन से महकमा बनने जा रहा है। ठीक, हमने पिछले 1.5 साल की इस कलील मुद्दत में वज़ीर आला पंजाब के उस विजन को इम्प्लीमेंट किया ग्रास रूट लेवल। आज 75,000 वो ख़ानदान जो गुर्बत की लकीर से नीचे बसते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मुझे बड़ा क्रिटिसाइज होता है जी कि आप सबको लेकर चल रहे हैं। मैं बिकॉज मेरी वज़ीर आला का ये ख्वाब है कि हमने नीचे कोई तकसीम किसी प्रोजेक्ट को हमने पोलिटिसाइज नहीं होने देना
आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, जो भी है, हमारे लिए आप हमारे सर का ताज और हमने माइनॉरिटी को 75,000। अच्छा, मुझे याद है चंद साल कबल ही इस डिपार्टमेंट का जो टोटल बजट था वो 49-50 करोड़ से ज़्यादा इसका बजट नहीं था। बजट, ये जो आप इनिशिएटिव हमने भी देखे हैं, इन इनिशिएटिव्स के लिए ऑब्वियसली बजट चाहिए। तो बजट की मैनेजमेंट किस तरह से हुई है? क्या आपको बजट दिया गया है या फिर ऑन सोर्स कोई? जी, मेरा इसमें जो टोटल बजट है दैट इज़ अराउंड 5 बिलियन प्लस का मेरा बजट है। और मुझे ये कहा गया है कि आपके जो इस दफ़ा के मंसूबे हैं आप इनको इमीडिएटली कंक्लूड करें, हम इस बजट को और टॉपअप करें। 300% तक इजाफा? जी, 300% तक। ये पिछले साल भी जब वज़ीर आला पंजाब आई थी तो उस वक्त भी आपने देखा तकरीबन 300% इजाफा काफ़ी है आपके ख्याल में? मेरे नहीं, अभी देखें जी, क्योंकि इस माइनॉरिटी के लिए जिस तरीके से काम होना चाहिए था हमें मालूम है और ये वज़ीर आला को बखूबी इसका अंदाज़ा है कि उस तरीके से इनका काम नहीं किया गया। तो अभी इस वक्त हम जो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव ले रहे हैं और सबसे हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो 75,000 वो ख़ानदान जो गुर्बत की लकीर से नीचे बचते हैं उनको मेरिट पे हमने 75,000 ख़ानदानों को माइनॉरिटी कार्ड तकसीम किया। आज तक कोई भी, चाहे अपोजिशन है। माइनॉरिटी कार्ड से मैं आप सवाल भी करूंगा क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको ये कार्ड मिला है। इस माह की जो उनकी 6 माह की पेमेंट थी वो रुकी हुई है, क्या ये फ्लड्स की नज़र तो नहीं हो गई? नहीं, कोई फ्लड्स की नज़र नहीं। अभी वो पेमेंट रिलीज हो गई है, अकाउंट में पैसे आ गए क्योंकि बजट थोड़ा सा डिले था। आज क्योंकि मुझसे पूछा जा रहा था कि आप इसको हाईलाइट करें, इसमें आप इस पे वाज़ेह कर दें कि वाकई क्या इशू था, ताखीर क्यों हुई। तीसरी जो इंस्टॉलमेंट है वो तीसरी इंस्टॉलमेंट रिलीज हो रही है और अभी लोगों, क्योंकि आपने 50,000 को पहले दिया, अगर 50,000 को नहीं मिल रहे तो 25,000 आप मजीद ऐड करेंगे तो आप समझते हैं कि उनको तमाम को ये पैसे, जी वो इनकी डिस्बर्समेंट जो है वो टाइमली हो जाएगी? आपको पता है पिछले दिनों फ्लड की वजह से कुछ चीज़ें डिले थी और अभी पैसे अकाउंट में आ गए। वो जो 50,000 ख़ानदान है उनको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारे मजीद 25,000 है, उन 25,000 के लिए आपको पता है पोर्टल खोल दिया गया, लोग उस पर अप्लाई करें। और सरप्राइजिंगली अभी आपके पास आने से पहले मैंने डाटा मंगवाया, इस वक्त तक एक ह्यूज नंबर है, सिग्निफिकेंट नंबर लोगों ने अप्लाई कर दिया, जिनकी अब वेरिफिकेशन 30 इसकी लास्ट डेट, इसकी 30 सितंबर इनकी वेरिफिकेशन हो रही है। वेरिफिकेशन के बाद इनको डीसी फर्दर री-वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके फिर में से जो 25,000 लोग हैं उनको इसकी तकसीम ऐसे ही है तमाम अजला में या सीएम के हल्के को ज़्यादा? नहीं, इसकी तमाम अजला में। अब देखिए, आप तो मीडिया सर जितना, क्योंकि आपकी भीड़ भी है माइनॉरिटी, मुझे आप ये बताइए जिन 50,000 लोगों को मिला, किसी बंदे ने उन पे नुक्ता उठाया या उंगली उठाई कि इसको गलत मिला, ये डिजर्विंग नहीं था? नंबर 2 मुझे ये बताइए, किसी ने ये कहा जी कि फलां हाल मिला नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी हैं जिनको मिलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जिनको मिलना चाहिए, यानी 75,000 नंबर भी कम है। इसको भी कम है, जो हमारे तादाद ज्यादा है। हमारे पास देखिए इस वक्त एक ह्यूज नंबर जो माइनॉरिटी का है। मुझे याद है जब आपने 50,000 किया था तो ये फिगर उस वक्त भी 1.5 लाख से ज्यादा था। ऐसे ही तो अब 25 मजीद ऐड करेंगे तो ये 75,000 हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा। लेकिन स्टिल देखिए जब बढ़ेगा ये मरहलावार। ये अब सीएम पंजाब का ये है और सीएम पंजाब इस पर काम करना चाहिए। पिछले दिन हमारी मीटिंग ली थी सीनियर मिनिस्टर ने और हम इस पर देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अभी इस दफ़ा बहुत सारा बजट जो इस वक्त तबाह कारियाँ हैं सैलाब की, जिसकी वजह से आपका 500 बिलियन सेक्टर उसके लिए चाहिए, उसके लिए आपका लाइफ स्टॉक, उसके लिए आपके लोगों के घर, फिर रोड नेटवर्क, नहरी निज़ाम काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। तो अगर इसके लिए इस वक्त अच्छा खासा रिसोर्स गवर्नमेंट को डाइवर्ट करना पड़ेगा तो हमारा जो नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस था वो रुक जाएगा। बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब का फोकस ये है कि हमने उन लोगों तक पहुँचना है जिन लोगों तक आज तक हम नहीं पहुँचे। ठीक है, 75,000 से आगे भी ये फिगर जाएगा? मैं यही खानदानों से कह रहा हूँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो 75,000 खानदान है इस साल के लिए 75,000 है। अगले साल के बजट में सीएम पंजाब जो भी डायरेक्शन देती है, जो भी फैसला, आपकी तैयारी क्या है? हमारी तैयारी तो ये है कि हम 1 लाख तक इसको लेके, इसको 1 लाख तक अगले माली साल में ले जाना चाहते हैं। चले, यहाँ पर एक वक्त हुआ ब्रेक का और ब्रेक के बाद दीगर इनिशिएटिव पर बात करेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब का बहुत ज़्यादा फोकस मिनॉरिटीज़ की रिहेबिलिटेशन हो या गुर्बत का खात्मा हो या स्कॉलरशिप की बात हो, इस पर वज़ीर आला पंजाब ने हमने देखा है कि काफ़ी फोकस किया है। किस हद तक ये ख्वाब सच हुए हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। इनिशिएटिव की बात हो रही थी। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अब तक मिनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के हवाले से जिन इनिशिएटिव्स को अप्रूव किया है उनमें कौन कौन से इनिशिएटिव में इसमें भी बात करेंगे और क्या इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस हद तक हुई है, इसी पर भी बात करते हैं सूबाई वज़ीर अक़लीती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा से। सरदार साहब, हमने देखा कि 75,000 ख़ानदानों को आप देने जा रहे हैं, यकीनन ये नंबर बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव हैं जिस पे कि आप फ़ख्र कर सकते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये काम किया जिससे आम आदमी को रिलीफ मिला है? अब मुझे 5 मिनट दें कि मैं आपको 1 बाय 1 सारा मैं सवाल करूंगा भी। नहीं, आप सवाल कीजिए, आपका हक है। जहाँ पे मुझे बिल्कुल सवाल कीजिए, मैं ऑब्जेक्ट करूंगा। आप कीजिए, बिल्कुल आपका हक है, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ बता सकूं ताकि हमारे जो नाजरीन है उन तक ये बात पहुंचे। ठीक, देखिए, मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब का सबसे बड़ा जो स्टेप था वो इस डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करना। ठीक, इस डिपार्टमेंट को इसकी अपने पाँव पे खड़ा करना था। और फर्क क्या आया पहले और अब में? मैं बताता हूँ। जिस दिन मैं डिपार्टमेंट में आया तो मैंने आते ही पूछा, क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड है कि मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया, कि डू वी हैव एनी प्लान कि हमने करना क्या। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसा प्लान नहीं था। हमने आते ही सबसे पहले इस डिपार्टमेंट का 5 साल रोड मैप दिया, इसका स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया, उसके KPIs बनाए, जिसकी बुनियाद पर डिपार्टमेंट अगले 5 साल के टारगेट्स बनाएगा इन लाइन विद द चीफ मिनिस्टर पंजाब। वो क्या है KPIs? वो सारा परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं क्या? वो सारा एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है। हमने इसके साथ जितना भी एकेडेमिया है, सिविल सोसाइटी है, जुडिशरी है, स्टेक होल्डर्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, सबके साथ बैठे उनसे इनपुट ली थ्रू फोकस ग्रुप डिस्कशन कि व्हाट एग्जैक्टली देयर नीड्स आर, और वो चाहते क्या और किस तरह का हम इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करें। उसके लिए हमारा अपना जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैनिफेस्टो है और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है और मेरी वज़ीर आला पंजाब का विजन है। तीनों को डाउटेल करके हमने अपने 5 साल रोड मैप दिया, जिसके अंदर हमने अपने डिपार्टमेंट को सबसे पहले अकाउंटेबल ठहराया। हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाए, जिसके अंदर हमारी 8 प्रायोरिटीज़ निकली। सबसे पहली जो प्रायोरिटी निकली वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ठीक है, कि हमारे वो लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे बचते हैं उनको इकोनॉमिकली कैसे एम्पावर किया जाए। अब उसके बाद दूसरा जो निकला वो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म निकला। अब ये देखिए, आपने खुद उसको कवर किया। जैसे ही हमारी हुकूमत आई 2018 में जो सिख मैरिज एक्ट पंजाब असम्बली में जब मैंने एज ए प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया था, वो रद्दी की टोकरी में फेंका हुआ था पिछली हुकूमत ने। हम आए, उसको झाड़ फूंक की और इसके हमने रूल्स बनाए। रूल्स बना के वो सिख मैरिज एक्ट को कैबिनेट से अप्रूव करवाया। आज हमारे पास सिख मैरिज एक्ट पास हो गया और पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बना जिसको दुनिया भर के, इंडिया में भी नहीं है, इंडिया में भी नहीं। आबादी 2 करोड़। आप ये देखिए ना कि इंडिया में जो सिख मैरिज है वो रजिस्टर होती है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने हिंदू मैरिज एक्ट के रूल्स बनाए। इसी तरीके से क्रिश्चियन पर्सनल लॉज पे हम काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक टेबल पे ला के बिठा के हम उसको फाइनल करें। ये तो हो गया लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। उसके बाद हमारी टास्क फोर्स बनी, जो ह्यूमन राइट टास्क फोर्स है। वो ह्यूमन राइट टास्क फोर्स जो है वो अंडर द चेयर ऑफ चीफ अपना मिनिस्टर माइनॉरिटी एंड ह्यूमन राइट्स, प्लस उसके साथ को चेयर होते हैं हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। सो हमारी क्वार्टरली मीटिंग होती है जिसमें जितने भी ह्यूमन राइट इशू रिलेटेड इशूज़ है वो करते हैं। इसके बाद जब ये चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 75,000 लोगों को अभी हम दे रहे हैं, उससे पहले 50,000, ताकि हमारा जो पहला स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी उन लोगों तक पहुँचे और जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं उन तक पहुँचे। इसके बाद हमने इस वक्त जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमने लिया है वो ई लर्निंग का है। हमारे वो बच्चे जो इस वक्त फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं, रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ तक एक्सेस नहीं है, जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, हमने उनको थ्रू ई लर्निंग उनके अंदर क्वालिटी स्किल्स दी ऑन द डिजिटल स्किल्स। हमने उनको जो डिजिटल लिटरेसी है वो उनके अंदर स्किल्स इम्पार्ट की। तकरीबन 5,000 के करीब वो बच्चे हैं जिससे पायलट टेस्ट हमने किया जो पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर रजिस्टर्ड, और हमें सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्स मिला वो हमें रहीम खान भावलपुर से मिला, उसके बाद हमें लाहौर से मिला, उसके बाद हमें फैसलाबाद से मिला, उसके बाद हमें सियालकोट से मिला। और लोगों ने अप्रिशिएट किया। और मज़े की बात ये कि आज वो जो बच्चे हैं जिनके अंदर डिजिटल स्किल्स इम्पार्ट करें, वो ना सिर्फ उनकी अपनी और कमाएं और आज वो अपने लिए कमा रहे हैं। और एक जो दिलचस्प बात है, लोगों का अक्सर कॉन्सेप्ट ये कि स्कूल गोइंग और कॉलेज, इसमें बहुत सारे बच्चे हुए जो ना तो स्कूल गोइंग है ना कॉलेज। आप एक बच्चा है जिसने डिजिटल मार्केटिंग का स्किल सीखा है और उसके बाद अपने मोबाइल पे ये 6,000 बच्चों में से कुछ स्टूडेंट है, बहुत सारे ऐसे हैं जो स्टूडेंट नहीं है, तो हमने उनको ये किया। इसके बाद तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि हमने हमारा ये दूसरा बैच इसमें चल रहा है, 15 बच्चे माइनॉरिटी के, डिफरेंट माइनॉरिटीज़ के, हमने उनको
आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके हमने उनको सिविल सर्विसेज एकेडमी भेजा, ठीक, जहाँ पे वो सिविल सुपीरियर सर्विसेज के लिए तैयारी करें, ठीक, और फोर्थ कमिंग एग्जाम में वो अपियर होंगे और वहाँ पे उनकी सारी फीसें वो हम इदारा देगा? मेरा महकमा दे रहा है, मेरा महकमा दे रहा है। उनकी सारी जो उनकी बोर्डिंग लॉजिंग सारी मेरा महकमा कर रहा है। और हमारे 30 बच्चे जब ये अपियर होंगे और इस तरीके से तीसरा बैच, तो इनकी मेंटोरिंग भी सिविल जो सर्विसेज एकेडमी वो कर रही है। इनमें से बहुत सारे बच्चे कल को डीसी बनेंगे, कोई डीपीओ बनने चाहिए और बनने चाहिए। ये हमारा एक पॉजिटिव चेहरा है। तीसरा जो हमारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है वो रिलीजियस टूरिज्म का है। ठीक है, वो उस पर बात करते हैं। मुझे पहले ये बताएं कि जो 5% कोटा है वो तो पूरा होता नहीं है। आप CSS की फीसें देने के लिए तैयार हैं, अगर वो 5% कोटे पर भी पूरा नहीं उतरते, उसको पहले पूरा नहीं करते, हर डिपार्टमेंट में वो कोटा जब भी हम देखते हैं कि 2 से 3% मैक्सिमम फिल हो पाता है, उसको फिल करने के लिए आपने क्या किया? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ये नुक्ता हमने भी हाईलाइट किया और हमारी इस वक्त डिस्कशन चली है SNGAD के साथ और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कि इस वक्त तकरीबन 19,000 से ज़्यादा सीट्स वेकेंट हैं, जो ये माइनॉरिटीज़ की, ये माइनॉरिटीज़ 19,000 इसमें से एक पैरामीटर है कि ये बहुत सारी सीट्स आपको पता है जब ये करते हैं तो बहुत सारी सीट्स नीचे हैं जो क्लास 4 की और फिर ऊपर जाते हर तरह की सीट्स। हमने अब फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमने उस पर कहा है कि इसको फेज वाइज आप हमें इजाज़त दें कि हम इन बच्चों को हायर करें और हमारे बहुत सारे माइनॉरिटी के बच्चे जो इस वक्त रोजगार की तलाश में उनको रोजगार मिलना चाहिए। ये कब तक इंश्योर कर लेंगे? ये अभी 19,000 तो पूरी हो पहले। ये डिफरेंट है। ये 19,000 पंजाब गवर्नमेंट का है। जो हम अकलियत की इस वक्त 600 प्लस सीट्स जो मेरे पास एक फिगर आई है वो ऊपर हमारी जो सिविल सुपीरियर सर्विसेज में सीट वेकेंट्स है, तो हमने ये इनिशिएटिव लिया। इस वक्त पूरे पाकिस्तान से 50 बच्चों का एक बैच गया, 50 का दूसरा, ये 100 बच्चों का एक बैच किया है, ठीक है, जो अभी अपियर होंगे। अब इनमें से कितने सक्सेसफुल होते हैं देखिए, एक चीज दैट टेक्स टाइम, वो तो ऑब्वियसली तो बड़ी क्रिस्टल क्लियर है, ना नौकरी अब मेरे हाथ में है, ना नौकरी आपके हाथ में है, ना नौकरी सीएम साहब बात दुरुस्त है। अब ये सारे का सारा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट हो रहा है। मेरिट पे सीट्स निकलती है, माइनॉरिटी के बच्चों का अपना मेरिट बनता है, वो अप्लाई करते हैं। डिपार्टमेंट किस मर्ज की दवा है? डिपार्टमेंट क्यों नहीं अर्ज करता कि आप कम से कम इसको क्वालिफाई करें? क्योंकि एक बैकलॉग है, या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके जो 10 आपकी नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली में, वहाँ पर हम मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से तो बातें हम देखते हैं, लेकिन कोटा पूरा करवाने के लिए मेरिट क्यों पूरा नहीं करवाया जाता? ये बिल्कुल ठीक, यानी मुफ्त में पैसे लेने हैं तो उसके लिए 75,000 की है तो उसके लिए 4 लाख आ जाएंगे, लेकिन जो सीट्स जहाँ पर आपने मैट्रिक कैफे ये क्लास 4 की यही शराइत होती है, इनको भी पूरा नहीं करते। इसको पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप ठीक कह रहे हैं, ये बहुत पुराना मसला है और इस पर बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस दिन मैं आऊँ मैंने आते ही ये डिटेल निकलवाई और अभी हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि ये मेरा फिगर तो नहीं है, 19,000 आप बता रहे हैं और 600 आप बता रहे हैं ग्रेड 17, ये ऊपर उनके पास, और इसी तरह PMS की भी होंगी डेफिनेटली। ये 19 तो पंजाब की टोटल ऑल टुगेदर। अब मसला इस वक्त हमारा यही है कि हमने, क्योंकि एकदम इतनी सीट्स फिल नहीं हो सकती, तो हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट से इसकी खबरी भेजी है कि आप हमें फेज वाइज इसकी हमें बजट एलोकेशन करें ताकि हम इन सीट्स को फिल करें, ताकि वो बच्चे जिससे बेरोजगार हैं उनको। ठीक है जी, जो बच्चे बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार का अच्छा मौका है। कम से कम जो 5% कोटा है उस पर तो उसकी एलिजिबिलिटी तो इंश्योर करें, और डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है, सूबाई वज़ीर की जानिब से, कि हर तरह की दादरसी के लिए तैयार हैं, मदद के लिए तैयार हैं। अगर किसी को इसमें कोई इशू आता है तो वो भी करने के लिए तैयार है। लेकिन 19,000 ऐसी सीटें हैं जो कि पंजाब में 5% कोटे वाली माइनॉरिटीज़ की खाली पड़ी हैं, और उसके अलावा दूसरे जो इश्यूज़ हैं उसकी तरफ तो बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। इस पर इदारा भी तैयार है, लेकिन आपको भी तैयार होना है। फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे रिलीजियस टूरिज़म की, जो कि जिसकी कुंजी ही सूबाई वज़ीर अक़लीती उमूर के पास है। ये ताला कब खुलेगा और अब तक किस हद तक खुल चुका है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम आपसे बात कर रहे हैं कि रिलीजियस टूरिज़म एक ऐसा सेगमेंट है जिसको जितनी तरवीज दी जाए वो कम है, क्योंकि पाकिस्तान
की जो हदूद दरबा है या पाकिस्तान की जो एक जो लोकेशन है वो इस तरह किया है कि यहाँ पर ना सिर्फ सिख मज़हब बल्कि हिंदू और इसके साथ साथ हम बात करें बुद्धिज़्म की ऐसी साइट्स, रिलीजियस साइट्स मौजूद हैं जो कि जिस तरह से मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मकामात मक्का और मदीना, इसी तरह से उनके लिए यहाँ पर मुक़द्दस तरीन मकामात मौजूद हैं। इसमें अब तक इस डिपार्टमेंट ने क्या पेशरफ्त की है और क्यों आज भी ये नंबर कम है, इसी पर बात करते हैं सूबाई वज़ीर से। रमेश साहब, रिलीजियस टूरिज़म बड़ा पोटेंशियल है, इसमें किसकी नालायकी है कि इस पर हम मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं कर पाए? क्योंकि हिंदूज़म की अगर बात करें तो उनके कटास राज को देखें या कदीम तरीन जो मकामात हैं वो यहाँ पर हैं। इसी तरह से बुद्धिज़्म के कदीम तरीन हमारा लाहौर म्यूज़ियम ही भरा पड़ा है बुद्धिस्ट जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनसे, और इसको भी प्रमोट नहीं। फिर आप खुद सरदार हैं और सिखों के हवाले से उनके मजहबी करतारपुर और ननकाना साहब की अहमियत या हम बात कर लें जो कि मोटरवे पर जिस तरह जब पंजा साहब की बात कर लें, हसन अब्दाल की बात कर लें, तो ये वो मकामात हैं जिनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है सिखिज़म में, लेकिन मतलूबा अहदाफ क्यों नहीं पूरे होते? ये बड़ा आपने वैलिड पॉइंट एक रेज किया। देखिए, मैं किसी की नालायकी अब क्या कहूँ, मैंने जिस तरह पहले कहा कि जो आपने वीकेंड सीट्स का कहा, ये बहुत देरीना मसला है, इसको बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था, इस पर काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने आके इस पर काम किया। लाइकवाइज जैसी मेरी हुकूमत आई, आपने देखा वज़ीर आला पंजाब खुद चल के गई हैं, वज़ीर आला बनने के फ़ौरन बाद मरियमाबाद जाके उन्होंने ईस्टर की खुशियाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ सेलिब्रेट की। फिर बैसाखी को सरकारी तौर पे मनाया, ना सिर्फ सरकारी तौर पे मनाया बल्कि वज़ीर आला खुद करतारपुर सब गई, वहाँ पे संगत से मिली, संगत के साथ बैठ के लंगर खाया। फिर दिवाली पहली दफ़ा तारीख में हो रहा है कि दिवाली जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बनाई गई, वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ने शंख बजाया। और फिर इसी के गुरु नानक देव जी का जन्मदिन और बहुत सारे इवेंट अब खुद अटेंड करते हैं। फिर सीएम खुद क्रिसमस पे गई। अब ये जो रिलीजियस टूरिज्म है, ये सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की एक जॉइंट एफर्ट है। बट मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जैसे ही हमारी हुकूमत पंजाब के अंदर आई और फेडरल में आई, तो पिछले साल जो सिख टूरिज्म के अंदर इजाफा हुआ वो 76% सिख टूरिज्म में इजाफा हुआ। और आपने भी देखे, आपने बहुत सारे प्रोग्राम कवर किए, दुनिया भर का सिखाया। लेकिन वो मतलूबा अहदाफ की मैं जो इसी तरीके से हिंदू कम्युनिटी के अंदर, लेकिन क्योंकि इसमें जो आप कह रहे हैं किसकी जिम्मेदारी है, इसमें हम सबकी जिम्मेदारी, इसमें मीडिया की भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि मीडिया को भी ये देखना है कि हमने अपना पॉजिटिव इमेज दुनिया को कैसे करना है। कल रात आप इकट्ठे थे और आपने देखा जिस तरीके से जो हमारी यूके से संगत आई थी, जब पाकिस्तान आ रहे थे उनके अंदर डर और खौफ डाला गया। जो इंडियन मीडिया है या वो हुकूमतें जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती है। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि बहुत सारा टूरिस्ट पाकिस्तान आना चाहता है, लेकिन वो डर और खौफ की वजह से नहीं आ रहा। लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब की भी एफर्ट है और हमने इस वक्त 17 वो गुरुद्वारे जिनकी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है, इस दफ़ा सीएम पंजाब ने उनको खोलने की हिदायत दी, हम उनको खोलने जा रहे हैं। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे वो चर्चेस जिनकी अपने हिस्टोरिक एक सिग्निफिकेंस है, हम उन चर्चेस की रेस्टोरेशन पे काम करें। इसी तरह प्रहलादपुरी मंदिर है या बाकी मंदिर है, उनकी रेस्टोरेशन पे काम करें। और तो और हम जैन मत के मंदिरों को खोलने की बात करें, बुद्ध मत क्योंकि इस वक्त फेडरल के पास है, फेडरल उस पर काम करें। मैं ये समझती हूँ सबकी जिम्मेदारी है और चीफ मिनिस्टर पंजाब इस वक्त इस पर कमिटेड है। लाइकवाइज मेरी जो फेडरल की गवर्नमेंट है, ऊपर हमारी भी हुकूमत है, मियां शहबाज शरीफ साहब, इसी हमारे वज़ीर आज़म है, उन्होंने भी एक टास्क फोर्स बनाई है जिसका मैं खुद मेंबर भी हूँ। उसके अंदर भी फोकस यही है कि हम जो मतलूबा अहदाफ हैं सिख टूरिज्म के, हम इनके अंदर किस तरीके से बेहतरी लेके आ सकते हैं। हमारे जो इदारे हैं वो इसमें पूरी रहनुमाई करते हैं या इदारों का लाइसेंस ठीक है? मैं सिविल डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ जी। इसमें जो हमारे इदारे हैं ये दे ऑल आर ऑन बोर्ड, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन पे और फेडरल की जो इदारे हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हमारा इस वक्त फोकस यही है कि चाहे वो टास्क फोर्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बनाई है या वो जो टीम जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बनाई है, हमारा फोकस इस वक्त एक ही है कि हम इस वक्त हमारे पास टूरिज्म में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक ही बचता है, दैट इज़ रिलीजियस टूरिज्म। और पंजाब के अंदर जो हमारी सीनियर मिनिस्टर हैं वो खुद क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट को देख रही, उन्होंने बाकायदा तौर पे
रिलीजियस टूरिज्म पे हम एक कमेटी बनी जिसको मैं खुद हेड करता हूँ। सहूलियात क्या दी हैं आपने? हम देखिए इस वक्त जो हमारे जो यात्री आते हैं, क्योंकि जब तक आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे तब तक कौन आएगा यहाँ? देखिए हमारा सबसे बड़ा इशू जो है वो सिक्योरिटी का होता है। देखिए अब जो भी टूरिस्ट आएगा, टूरिस्ट की सोच के आता है मैंने जाकर रुकना है, मैंने अच्छे होटल में रुकना, अच्छी गाड़ी लेके नहीं, उसको सबसे बड़ा इशू जो है वो सिक्योरिटी का है। हम जब टूरिस्ट हमारे पास रिलीजियस टूरिज्म पे आते हैं, रात भी आपने देखा, हम उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देते हैं ताकि हमारा टूरिस्ट अपने आप को यहाँ पे आकर सेफ करे। उसके बाद जब वो गुरुद्वारा साहब में आता है, उनकी अकोमोडेशन, उनकी लंगर, उनकी देखभाल, उनकी रिलीजियस रिचुअल्स को कैसे अदा करना, हम पूरा पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वैकुंठ ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और मेरे हुकूमत पंजाब के तमाम डिपार्टमेंट, चाहे वो मेरा टूरिज्म डिपार्टमेंट है, चाहे वो होम डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे रेस्क्यू 1122 है, चाहे मेरा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, ये सब खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए वो पाकिस्तान की आवाम है। ठीक, जिस मोहब्बत से हमारी पाकिस्तान की आवाम उनको वेलकम करती है, वो जाते यहाँ से पाकिस्तान के बारे में एक पॉजिटिव इमेज तो लेके जाते ही जाते हैं, लेकिन जो बहुत बड़ा काम करते हैं वो एम्बेसडर बनते हैं और वो बाहर जाकर दुनिया को बताते हैं। और मैं समझता हूँ इसमें मीडिया कैन प्ले अ वेरी की रोल। मेरी आपसे भी गुजारिश होगी, मीडिया शुड कम फॉरवर्ड। और आप ऐसे जो प्रोग्राम रात को प्राइम टाइम करते हैं, आज आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। हमें इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए, दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान के अंदर हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। देखिए वाघा बॉर्डर बंद है, करतारपुर साहब बंद है, आपकी मुलाकातें बड़े इंटरनेशनल जो डेलीगेशंस हैं मैं देखता रहता हूँ, बल्कि रिपोर्ट करते हैं हम तो हर क्या जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो एक मजहबी रसूमात के आने वाले सिख के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो आप इंटरनेशनल डेलीगेशंस के सामने रखते हैं। देखिए मैं पिछले दिनों यूनाइटेड किंगडम गया था, मेरी वहाँ पे टॉक थी और मैंने मिलना था वहाँ पे जो हमारे वहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट है, वहाँ पे तकरीबन 18 से 20 मेंबर पार्लियामेंट थे। मैंने वहाँ पे भी इस बात का इज़हार किया कि पाकिस्तान सिखों के लिए, सिखों का मक्का और मदीना पाकिस्तान में है एंड सिख वांट टू कम टू पाकिस्तान। हमने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का मकसद क्या था? हम रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाना चाहते थे। हमने खोला और हमने कहा 5000 सिख यात्री कैन कम टू पाकिस्तान, बट उसका रिस्पॉन्स इंडिया ने कह दिया। इंडिया ने 6 मई के बाद करतारपुर साहब बंद कर दिया। इंडिया ने 9 जून, दूरबीन से देख रहे होते हैं लोग, इंडिया ने जून का जत्था नहीं आने दिए, 2 जत्थे आते हैं। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले लेटर निकाला कि हम नवंबर का जत्था नहीं आने देंगे। तो इंडिया इस वक्त उसको रोकना चाहता है, बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसके बावजूद हमारा डायस्पोरा जो पाकिस्तान आ रहा है और जो हमारे इंडिया के अंदर इस मरतबा इंडिया से कोई नहीं आएगा। लग तो यही, क्योंकि 6700 समथिंग पिछली दफा और आपने देखा था कि उनको हमने तो अब नहीं देके भेजा। इंडिया ने भी उनको मना कर दिया, लेकिन हम बार बार अपील भी कर रहे हैं और हमारा ये मुतालबा है। पिछले दिन हमने वीज़ों की इजरा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वीज़ा तो हम देने को तैयार है। हमारा प्रोटोकॉल है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के 3000 के कम। हमने पिछले दफा 6700 वीज़ा दिया, उसमें से 5800 लोग आए और जाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद कह के। हम उनको ये कहते क्या पाएं, पाकिस्तान की धरती चाहे हिंदू आता है, चाहे सिख आता है, चाहे बुद्ध मत आता है, चाहे जैन मत आता है, चाहे क्रिश्चियन आता है, चाहे कोई और आता है, ये इस तरह के इक़दामात नफरत की अक्कासी करते हैं। नफरत देखिए भारत के अंदर इस वक्त हिंदुत्व को प्रमोट किया जा रहा है और भारत बदकिस्मती से, जो भारत किसी दौर में एक सेकुलर भारत था, आज भारत की पहचान एक रिजिड, एक एक्सट्रीमिस्ट भारत के नाम पे हो रही है। और पाकिस्तान तो हमेशा मोहब्बत की, इंटरफेथ हार्मनी की और डाइवर्सिटी की बात करता है। ठीक है, पाकिस्तान ने हमेशा इंटरफेथ हार्मनी की बात की है और ये दुनिया ने देखा भी है। अब वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दीगर इश्यूज़ पर। वेलकम बैक नाज़रीन, रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से हम बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद सिख यात्रियों की पाकिस्तान आती है अपने मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए। ख़ास तौर पर नवंबर उनके लिए बड़ा एक मुक़द्दस इसको माह समझा जाता है। और क्योंकि सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के जो उनकी पैदाइश के हवाले से ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक महीना होता है सिख मज़हब में। तो इस मरतबा इंडिया से तो अभी तक तो कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल नहीं आया कि वहाँ से जो सिख यात्री आते हैं, तकरीबन 3000 का है और 3000 भी जो है वो नहीं आ पाएंगे।
तो इसकी स्ट्रेटजी आपने क्या बनाई? सिख सिर्फ इंडिया में नहीं है, सिख कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप, यूके और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5-6, आप इनको क्यों नहीं टारगेट करते? देखिए, मैं अभी आपको मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ की, क्योंकि मैं मिनिस्टर के साथ साथ पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो ये एक ऐसी पोजीशन है जो इंटरेक्ट करता है, इंटरफेस करता है विद इंटरनेशनल सिख कम्युनिटी। मेरे अभी 4 विजिट्स हुए, मैं अमेरिका भी गया हूँ, यूरोप गया हूँ, यूके से गया हूँ, और मेरे साथ बहुत सारी जो मेरी इंटरनेशनल सिख कम्युनिटी है वो मेरे साथ इन टच है। हम इस दफ़ा भारत अगर नहीं भी भेजता तो बट वी आर इन टच, और हमारा एक ह्यूज नंबर जो है वो सिख डायस्पोरा का वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएगा। लेकिन एक हकीकत है कि बहुत सारे हमारे सिख बहन भाई जब आते हैं वहाँ से ट्रैवल करके, तो भारत पहले रुकते हैं, भारत अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, वहाँ पे मत्था टेकते हैं और फिर वाघा बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान आते हैं। लेकिन अब भारत ने जब वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, किसी को आने नहीं देगा, तो वहाँ पे कट लगेगा। बहुत सारा हमारा वो सिख यात्री जो भारत आया होगा वो पाकिस्तान नहीं आ सकेगा, या तो फिर वो आया दुबई आएंगे, अगेन इट विल इंक्रीज द कॉस्ट। सो हमारा बट सिख जो है वो पैसे को नहीं देखता, सिख अपनी मर्यादा को देखता है, सिख अपने स्थानों को देखता है, और सिख 2 टाइम दुआ मांगता है। और करतारपुर साहब जो है वो इंटरफेथ हार्मनी की एग्जाम्पल है। मैं हमेशा कोट करता हूँ कि इस वक्त जो करतारपुर साहब के अंदर हेड शेफ है, जो लंगर बनाता है, वो एक मसीही है। करतारपुर साहब के अंदर एक मुसलमान भी हमारा वहाँ पे सेवा कर रहा है, एक हिंदू भी वहाँ पे सेवा कर रहा है, एक सिख भी सेवा कर रहा है। तो करतारपुर साहब की धरती जो है वो रिलीजियस हार्मनी और इंटरफेथ हार्मनी एक गुलदस्ता है, और हम यही मोहब्बत की बात करते हैं। और मेरी वज़ीर आला पंजाब तो बार बार एक बात करती है कि सिखों को हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए, मसीही जो बाहर बैठे हैं वो पाकिस्तान आए, जो हिंदू भाई बैठे हैं वो पाकिस्तान आए, जो बुद्ध मत और जैन मत है वो पाकिस्तान आए। और पंजाब इज़ अ वेरी ओपन, और पंजाब के अंदर जो चीफ मिनिस्टर पंजाब अक़लियतों का अपने सर का ताज कहती हैं, और उनकी डाइवर्सिटी। और चीफ मिनिस्टर से मुझे याद आया, चीफ मिनिस्टर पंजाब इंडियन पंजाब के भगवत मान है, बात तो करते हैं अक्सर, लेकिन उनकी भी सुनी नहीं जाती। नहीं देखिए, वो दिलजीत की फिल्म की बात हो या मैच की बात हो, वो अक्सर बात करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इस वक्त इंडियन पंजाब के साथ जो ज्यादती हुई है ये ऑन रिकॉर्ड है, कि चाहे वो पानी का छोड़ना हो, और अगर ये 2 नहरें इंदिरा कैनाल और वायसर कैनाल अगर खोल के पानी राजस्थान भेज दिया जाता, तो ना तो इंडियन पंजाब डूबता, ना पंजाब के अंदर 15 लाख क्यूसेक पानी का रेला होता, ना पंजाब के अंदर तबाही होती। इसी तरीके से मोदी सरकार की जो पॉलिसी है, जो हिंदुत्व को प्रमोट कर रही है, और जो सेकुलरिज्म की धज्जियाँ उधेड़ रही है और धज्जियाँ उड़ा रही है, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो जो भगवंत मान है, मेरा उनके साथ कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है, बट वो जो बात करें वो मेरिट पे बात करें, और वो तर्जुमानी करें पंजाब के बसने वाले पंजाबियों की। तो मेरे ख्याल में इस वक्त भारत का जो एक इंटेलेक्ट है, जो सेकुलरिज्म की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, उनको आगे आना चाहिए, और भारत के इस रवैये पे उनको आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि भारत के अंदर बसने वाली अक़लियतें अपने आप को महफूज समझें। अच्छा, वो जब भी हम देखते हैं आवाज़ आती है, आपको लगता है कि सिख कम्युनिटी भी भारतीय पंजाब में तकसीम का शिकार है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये डिफरेंट किस्म की, क्योंकि सिद्धू अगर बात करता है या भगवत मान या कोई इस तरह की कोई बात करते हैं, तो उनको भी उस राय में देखा जाता है कि ये बदकिस्मती है। ये देखें, ये तो इंडियन चीफ मिनिस्टर, इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कह दिया कि आप हमें गद्दार कहते हैं, छोटी सी बात देशद्रोही कहते हैं। ये बड़ा अनफेयर है। ये मेरा ख्याल, ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने के बजाय आप लोगों को अपने साथ जोड़ें। फिर बाद में आप ब्लेम करते हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान हमें इंस्टिगेट करता है। भाई, पाकिस्तान तो जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगी उसको कंडेम करेगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। हम ये चाहेंगे कि भारत का जो इंटेलेक्ट है, दे शुड कम फॉरवर्ड और ऐसी बातों को कंडेम करे और आवाज़ उठाए। हम देखते हैं कि बड़ी तंजीमें हैं सिखों के हवाले से भी। उन तंजीमों को क्या आप सजेस्ट करते हैं? देखिए, मैं एक ही बात आवाज़ बुलंद करें, एटलीस्ट करतारपुर और वाघा बॉर्डर। तो मैं आज आपके थ्रू श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को, दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को, हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को, और डिफरेंट जो बाकी जो हमारी संस्थाएं हैं वहाँ पे उनको, और ख़ासकर अकाल तख्त साहब के जथेदार को और बाहर बैठे सिख डायस्पोरा से एक ही बेनती करूँगा कि इस वक्त सिख को पाकिस्तान से दूर करने की साजिश रचाई जा रही है, कोशिश की जा रही है। हमें सब, और सिख 2 टाइम दुआ मांगता है कि वो ननकाना साहब के दर्शन करें। ये हमारी दुआ का हिस्सा है, पाकिस्तान का बोलना हमारी दुआ का हिस्सा है। तो इस वक्त अकाल तख्त साहब के जथेदार को और जो हमारी जितनी भी प्रबंधक कमेटियाँ, उनको दे शुड कम फॉरवर्ड, और इस आवाज़ को उठाना चाहिए कि हमें सिख को पाकिस्तान जाने की इजाज़त दी जाए। और मैं ये समझता हूँ यूनाइटेड नेशन को भी इस पे आगे आना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट है, प्रैक्टिस टू रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है।
इस पे बात होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर हमने डाइवर्सिटी को फ़रोग़ दिया और वज़ीर आला पंजाब ने इस चीज़ को आम किया और कहा है कि आप यहाँ पे अब तो एक और यात्रा बन गई, भगत सिंह की गैलरी भी। जी हमने ये, आप ये देखें भगत सिंह यार मेरे ऑफिस के अंदर जो बोर्ड रूम है उसका नाम भगत सिंह बोर्ड रूम है। तो हम तो दुनिया को पैगाम देते हैं कि हम तो जो हमारे शहीद हैं, इस धरती के सपूत हैं, हम उनको सेलिब्रेट भी करते हैं, हम उनको याद भी करते हैं। और हमारी एक जो खूबसूरती है कि हम डाइवर्सिटी को हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। हम डाइवर्सिटी हमारा एक वैल्यू और हम डाइवर्सिटी को हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, खुलकर अपने ख्यालात का भी इज़हार किया। चीफ मिनिस्टर पंजाब के जो इनिशिएटिव थे मिनॉरिटीज़ के लिए उनका भी तज़किरा किया, और जो सिख डायस्पोरा है ख़ास तौर पर यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दीगर ममालिक में, उनको भी दावत दी है कि आप आएँ, बिला झिझक अपने मजहबी रसूमात अदा करें। और इसी तरह से जो प्रबंधक कमेटीज़ हैं भारतीय पंजाब में, उनको भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप आवाज़ बुलंद करें ताकि करतारपुर साहब और वाघा बॉर्डर का रास्ता खुले और बआसानी आप दर्शन कर सकें, जिसकी कि आपको ख्वाहिश होती है। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।